हेल्थ प्रॉब्लम होगी तो पढ़ाई पे इफेक्ट पड़ जाएगा, अच्छे से सोगे नहीं, नींद नहीं लगेगी, 4 बार तकिए को मोड़ोगे, इधर सोगे उधर सोगे, हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है। इतिहास गवाह है कि अभी तक रिजल्ट केवल उन बच्चों का नहीं होता जो कि केवल पढ़ते हैं, रिजल्ट होगा उन बच्चों का जो कि पढ़ने से ज्यादा रिवीजन करेंगे, अरे जिससे कि आपका 80% नंबर तो कहीं नहीं जाने वाले। वो इस प्रकार है कि रिवीजन इज द की फॉर सक्सेस एंड प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ज्ञान के दीपक को जला करके तो देखो, तुम ज्ञान के दीपक को जला करके तो देखो और सपनों को अपने सजा करके तो देखो। अगर तुम्हें पढ़ाई से मोहब्बत ना हो जाए तो कहना, तुम हमारे प्यारे से YouTube चैनल स्मार्ट स्टूडेंट विद श्रद्धा पर आकर के तो देखो। सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर लवली सिस्टर कोमल एंड इन दिस वीडियो यू विल बी गेटिंग 4 सुपर स्टडी टिप्स और उन टिप्स की हेल्प से आप इस प्रश्न का आंसर पाओगे कि हम टॉपर कैसे बने। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वीडियो का हमारे मकसद इस प्रकार से रहेगा कि हमें उन बच्चों की तरह नहीं पढ़ना है जो कि केवल मार्क्स लाने के लिए पढ़ लेते हैं और केवल वो एवरेज ही बन के रह जाते हैं। हमें तो पढ़ना है उस टॉपर बच्चे के तरीके से जो कि नंबर भी अच्छा सा लेकर के आए और हाँ, वो केवल कॉन्सेप्ट को रटा नहीं रहे बल्कि उसे समझा भी रहे और ताकि वो चीज उसे भविष्य में काम भी दे सके, वो दूसरों को पढ़ा भी सके और ज्ञान के दीपक को जला भी तो सके। तो सबसे पहला टिप हमारे सामने यही निकल करके आता है कि आपको अपने कॉन्सेप्ट को रटना बिल्कुल नहीं है, उसे समझना है। देखो, अगर रटोगे ना कॉन्सेप्ट को तो वो कहाँ तक सीमित रहेगा, केवल आपके कॉपी तक ही सीमित रह पाएगा कि कॉपी तक वो सीमित है, रट लिए थोड़े दिन के लिए, दिमाग में है 1-2 महीने के लिए, एग्जाम में गए लिख करके आ गए और नंबर आ गए, केवल इतना ही सीमित रहेगा। लेकिन अगर आप अपने उस कॉन्सेप्ट को समझे रहोगे तो केवल एग्जाम में लिखने तक ही नहीं, किसी दूसरे को बताने तक काम देगा, अगली कक्षाओं में काम देगा और तो और आप उसे कभी भूल नहीं पाओगे। क्योंकि अभी हमारे सामने अगस्त है, सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी है, फरवरी है। तो आप अगर अभी कॉन्सेप्ट को रटे रहोगे ना तो क्या पता आगे जाते जाते आप भूल जाओगे। लेकिन अगर आप अपने कॉन्सेप्ट को समझे रहोगे तो किताबी भाषा में नहीं, खुद के ओन लैंग्वेज में बना करके लिख ले जाओगे और आपके अच्छे नंबर भी आ जाएंगे। इस वाले टिप को बहुत ज्यादा स्टूडेंट यूज करते हैं और नंबर बहुत ज्यादा अच्छे भी आते हैं क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है, इतने सारे सब्जेक्ट हैं, सारी चीजों को याद रख पाना और जरूरी थोड़ी कि आप केवल बोर्ड एग्जाम का ही पढ़ रहे होगे, क्या पता आप 3-4 जगह और भी क्लासेस ले रहे होगे। तो इतनी सारी चीजों को एक ही तरीके से दिमाग में रख पाना, सारी चीजों को याद कर पाना बहुत मुश्किल काम है। लेकिन अगर उसे रटे नहीं हो, समझे हो ना, मैं मानती हूँ कि देखो सारी चीजों को समझ नहीं सकते, हमारी एजुकेशन पॉलिसी ही कुछ इस तरीके की है कि हमें कुछ चीजों को रटना पड़ जाएगा। लेकिन हाँ, ट्राई ये करना कि 99% चीजों को समझ पाओ और केवल 1% चीजों को थोड़ा बहुत रट लेना, नहीं समझ में आएगा तो यही तो मैं बता सकती हूँ ना। देखो, बहुत ज्यादा बच्चे इसका यूज करते हैं, मैंने भी खुद ही यूज किया है और इसलिए क्योंकि अगर हम केवल उसको रटे रहेंगे ना, हम भूल जाएंगे। समझे रहोगे तो क्या पता आप दोबारा उसे न भी पढ़ पाओ, रिवीजन न भी कर पाओ, लेकिन फिर भी आप एग्जाम में जाकर तो लिख ही लोगे और दूसरे को बता भी पाओगे, आपको वो हेल्प भी कर देगा। अगला टिप नंबर 2 आपके सामने है कि आपको क्या करना है, डेली बेस पर रिवीजन करना है। अरे 5-6 महीने बीत गए तो क्या कुछ भी नहीं पढ़े होगे, बहुत कुछ आपने पढ़ा होगा, रिवीजन भी कर सकते हो। आप जितना पढ़े हो डेली रिवीजन करते जाओ। इतिहास गवाह है कि अभी तक रिजल्ट केवल उन बच्चों का नहीं होता जो कि केवल पढ़ते हैं, रिजल्ट होगा उन बच्चों का जो कि पढ़ने से ज्यादा रिवीजन करेंगे। पढ़ना तो 20% रहेगा बट रिवीजन उनका 80% का होता है, मैंने खुद ही करके देखा है सारी चीजें। वरना तो एक तरफ से पढ़ते जाओगे, एक तरफ भूलते जाओगे। लेकिन अगर रिवीजन करोगे तो जो पढ़ोगे वो भी बना रहेगा, जो पढ़ते जाओगे वो भी याद होता जाएगा और आप पीछे से लेकर आगे तक की सारी चीजों को याद कर पाओगे और सारे टॉपर्स इसे फॉलो करते हैं। आपने भी कभी ना कभी ऐसा जरूर फील किया होगा कि कोई एक चैप्टर है, मैंने भी पढ़ा, मेरे फ्रेंड ने भी पढ़ा, बट मुझे तो याद ही नहीं है और मेरी दोस्तों को सारी चीज याद है, एग्जाम में वो लिख ले रही है, उसके ज्यादा नंबर आ जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों होता है? रीजन ये है कि आपने रिवीजन नहीं किया है, आप पढ़े तो थे बट मेन सिचुएशन प्रेजेंट टाइम में आपको वो चीज याद नहीं है। बट आपकी जो दोस्त थी ना, उसे वो सारी चीजें याद है बिकॉज उसने रिवीजन किया हुआ है। तो रिवीजन इज द की फॉर सक्सेस एंड प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तीसरा वाला सुपर टिप आपके सामने इस प्रकार है जिससे कि आपका 80% नंबर तो कहीं नहीं जाने वाले। वो इस प्रकार है कि पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को हल कर लेना है और आप विश्वास नहीं करोगे, आप जब जाओगे एग्जाम हॉल में पेपर को उठाओगे ना, अरे 70 से 80% क्वेश्चन वही रहने वाले
जो कि पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र में आए रहते हैं। यकीन नहीं होगा ना तो एक बार करके तो देख लो। ज्यादा नहीं, केवल 3 साल के पिछले प्रश्न पत्र को निकाल लेना, उसे सॉल्व कर लेना, सारी चीजें याद कर लेना, समझ लेना, पढ़ लेना, लिख लेना और एग्जाम में जाकर के बैठो, पेपर को देखो तो खुद के सामने खुशी से फूले नहीं समाओगे कि अरे वाह, इसमें तो 80% क्वेश्चन वही है जो कि प्रीवियस ईयर में थे। 80% अगर आपका सारी चीजें कवर हो जा रही हैं, आपको केवल 20% के लिए पढ़ना है तो इसमें कोई बुराई है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। 80% यही से कवर कर लो, केवल 20% के लिए आपको मेहनत करना रहेगा। अगला वाला चौथा टिप आपके सामने आता है जो कि बहुत ज्यादा बच्चे फॉलो तो नहीं कर पाते, इनफैक्ट मैं भी फॉलो नहीं कर पाती, लेकिन हाँ अगर आप कर पाओ तो जरूर इसे फॉलो कर लेना। तो ये वाला टिप आपके सामने इस प्रकार है कि अपनी सेहत का ख्याल रखना है। रीजन ये है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का और स्वस्थ दिमाग का वास होगा, और अगर स्वस्थ दिमाग ही नहीं रहेगा तो कैसे पढ़ी हुई चीजों को लंबे समय तक याद रख पाओगे, और कैसे आप अगर याद ही नहीं रख पाओगे तो एग्जाम में लिख करके कैसे आ पाओगे, और अगर लिखोगे नहीं तो टॉपर कैसे बन पाओगे। वैसे तो ये देखो रीजन है ही कि अगर आप किसी दूसरे चीज में लग गए ना तो सेहत का ख्याल कोई नहीं रख पाता। मैं खुद ही बता रही हूँ कि मैं खुद ही नहीं रख पाती। आप पढ़ने लग जाओगे, खाना खाना भूल जाओगे, कोई और काम करना भूल जाओगे। लेकिन ट्राई करो, अगर कर पाना तो जरूर इसे फॉलो कर लेना, बाकी बच्चों से तो आगे निकल जाओगे। शरीर अच्छा रहेगा ना, सब कुछ अच्छे से मेंटेन किए रहोगे तो जो चीजों को पढ़ोगे वो लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। बिकॉज जो टॉपर्स होते हैं ना, लॉन्ग टाइम तक ये देखा गया है कि उनके टिफिन में ऐसे फ्रूट्स और सैलेड्स होते हैं, वो ऐसे पिज्जा, बर्गर, मोमो ये सारी चीजें नहीं खाते। ये खाओगे तो तुम्हें खुद ही हेल्थ प्रॉब्लम होगी, और अगर हेल्थ प्रॉब्लम होगी तो पढ़ाई पे इफेक्ट पड़ जाएगा। अच्छे से सोओगे नहीं, नींद नहीं लगेगी, 4 बार तकिए को मोड़ोगे, इधर सोगे उधर सोगे, हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है, कुछ कर ही नहीं पा रहे। तो ऐसा आपके लिए ना हो जाए, इसीलिए अपनी सेहत का ख्याल रखना है, और रख पाना तो जरूर रख लेना। तो दोस्तों आज के इस वीडियो आई होप कि आप लोग को बहुत हेल्पफुल रहा होगा, और मैंने आप लोग को दी है 4 सुपर टिप्स जो कि सारे टॉपर फॉलो करते हैं। मैंने भी फॉलो किया था, बहुत अच्छे नंबर आएंगे, आप फॉलो करके तो देख लो एक बार। तो मैं मिलती हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, आप सभी हंसते खेलते और मुस्कुराते रहिए।